नमस्कार दोस्तों, बात है 24 दिसंबर साल 1971 यानी क्रिसमस के एक दिन पहले की। एक पेरुविलियन फ्लाइट 508 पेरू की राजधानी लूमा से पाउ कलापा के लिए उड़ान भरती है। इस पेरुविलियन जहाज में बैठे हैं 85 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर। इस प्लेन ने अभी कुछ ही दूरी पर उड़ान भरी थी और इसमें बैठे पैसेंजर के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। इसीलिए इस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए। दरअसल यह प्लेन अपने एक्चुअल टाइमिंग से 7 घंटे लेट उड़ान भरी थी, इसीलिए इसमें बैठे पैसेंजर हालांकि थोड़े उदास जरूर थे। इस प्लेन के उड़ान भरने के आधे घंटे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम भी काफी साफ दिखाई दे रहा था। आधे घंटे तक किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है, लेकिन तभी अचानक से कॉकपिट में पायलट देखते हैं कि उनके सामने काले बादलों का एक भयंकर कोहरा छा जाता है। पायलट कुछ कर पाए तब तक लाइटनिंग बड़ी तेजी से होने लग जाती है। प्लेन में बैठे पैसेंजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या होने लग रहा है। इसके तुरंत बाद इस प्लेन में एक के बाद एक कई टर्बुलेंस देखने को मिलता है। पैसेंजर सीट पर बैठे लोगों का लगेज उनके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन अब पायलट कुछ एक्शन ले पाए इस आसमानी तूफान से बच निकलने के लिए। तभी अचानक से प्लेन के ऊपर लाइटनिंग गिर जाता है। इसके बाद प्लेन बड़ी तेजी से ग्राउंड की तरफ गिरने लग जाता है। पायलट पूरी कोशिश करते हैं प्लेन के डायरेक्शन को ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए, लेकिन पायलट इस चीज़ में नाकाम रहा क्योंकि यह लाइटनिंग प्लेन के लेफ्ट विंग पर गिरा था, तो कोई चांस नहीं बनता है कि प्लेन दोबारा से अपने सही रूट पर वापस आ पाए। लेकिन अफसोस यह प्लेन बड़ी तेज स्पीड से अमेज़न के एक जंगल में क्रैश कर जाती है। प्लेन क्रैश होने के बाद इस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर और 2 पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। यह प्लेन इस तरीके से क्रैश किया था कि इस प्लेन में किसी भी पैसेंजर का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अब जो आप सुनने वाले हो वह आपको भी हैरान कर देगी। इतने बड़े प्लेन क्रैश में एक 17 साल की लड़की किसी तरीके से सरवाइव कर जाती है। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग इस चीज़ को सुनकर हैरान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि कैसे यह पॉसिबल हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, प्लेन क्रैश होने से पहले। यहाँ तक तो आपने सुना कि प्लेन में बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन इन सभी पैसेंजर के बीच एक 17 साल की जूलियाना और उनकी माँ भी इसमें सफ़र कर रही थी। हालांकि जब टर्बुलेंस होने लग रहा था तब जूलियाना काफ़ी डरी हुई। उन्होंने कई बार अपनी माँ से पूछा कि क्या हम सेफ तो है ना। माँ ने उन्हें बताया कि हाँ, इस बादल के हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है, मैं आपको बता दूँ कई पैसेंजर इस प्लेन से बाहर की तरफ गिरते हैं, उनमें जूलियाना भी शामिल। हालांकि बाकी पैसेंजर सरफेस और ट्री पर जाकर गिरते हैं तो वह तुरंत ही मारे जाते हैं। जूलियाना की किस्मत बहुत सही थी, वह झाड़ियों से निपटती हुई एक कीचड़ में जाकर गिरती है। इस क्रैश के 6 घंटे तक जूलियाना को भी यह पता नहीं था कि वह अकेले इतने बड़े प्लेन क्रैश में सरवाइव कर गई है। क्रैश के 6 घंटे तक जूलियाना की आंखें नहीं खुलती है। जूलियाना रियलाइज करती है उसके पीठ पर बहुत गहरी चोट आई है। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉडी में उतना एनर्जी नहीं था कि वह ऐसा कर पाए। इसीलिए वह कुछ देर तक इस कीचड़ में ही लेटी रहती है। वह अपने माँ और प्लेन क्रैश के बारे में सोचती है, लेकिन फाइनली क्रैश के 7 घंटे बाद वह फाइनली खड़ा होती है। खड़ा होते ही वह सबसे पहले अपने माँ को ढूंढने की कोशिश करती है और चिल्लाती है और अपने माँ को पुकारती है। इधर दूसरी तरफ इस प्लेन क्रैश के बारे में पता चलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन के हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद से क्रैश साइट को ढूंढने की बड़ी कोशिश करी जाती है। हेलीकॉप्टर और प्लेन जंगल के काफ़ी करीब से ले जाकर क्रैश साइट को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यह प्लेन क्रैश अमेज़न के एक ऐसे विशाल जंगल में क्रैश किया था जिसे ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल टास्क था। लेकिन अफसोस इतना करने के बाद भी वह क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पाते हैं। फाइनली इस ऑपरेशन के 10 दिन तक कंटिन्यू रखने के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ जूलियाना अभी तक जंगल में अकेली ही
घूमती रहती है। वह अपने माँ और प्लेन को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ दूर तक चलने के बाद उसे कुछ लोगों के डेड बॉडी जरूर मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डेड बॉडी उनकी माँ की डेड बॉडी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जूलियाना के पिताजी एक जूलिस्ट थे और बचपन में जूलियाना अपने पिताजी के साथ जंगल में रही थी, तो उससे उसे थोड़ा बहुत आइडिया था कि जंगल में कैसे सरवाइव करना है। इस क्रैश की वजह से जूलियाना बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। उसके चेहरे और पूरे बॉडी में खरोच के निशान थे। उसके पास सिर्फ एक ही सैंडल था और उसके कपड़े भी फट गए थे और उसका एक आँख भी डैमेज हो गया था इस क्रैश में, जिससे वह सिर्फ एक आँख से ही देख सकती थी। इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी जूलियाना किसी तरीके से सरवाइव कर रही थी। जूलियाना पिछले 10 दिन से अकेले ही बिना कुछ खाए उस जंगल में सरवाइव कर रही थी। उसने जंगल में ही कुछ वुड, प्लेन के सीट और झाड़ियों की मदद से एक छोटा सा शेल्टर बना लिया था। वह रात को सोने से पहले यही सोचती थी कि कल वह जब उठेगी तो वह मर चुकी होगी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है, वह 10 दिन तक इस भयानक जंगल में जिंदा बची रहती है। वास्तव में जूलियाना का नाम जूलियाना कोपेक था। वह 17 साल की एक लड़की थी और हाल ही में उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। वह हर रोज जंगल में जाकर किसी को ढूंढने की कोशिश करती थी। उसे लगता था कि मेरे अलावा भी इस प्लेन क्रैश में किसी ने सरवाइव किया होगा, लेकिन उसे किसी भी इंसान का अलाइव होने का कोई पता नहीं चलता है। फाइनली इस क्रैश के 10 दिन बाद जूलियाना डिसाइड करती है वह इस जंगल से बाहर निकलेगी। उसे याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि नदी के आसपास अक्सर इंसानी बस्ती का वास रहता है, इसीलिए वह इस जंगल में एक नदी के किनारे चलती रहती है। लेकिन जल्द ही रात हो जाता है। वह इस रात नदी के किनारे ही सोने का प्लान करती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब वह रात को सोने की कोशिश करती है, उसे काफ़ी मच्छर काटते हैं, जिससे वह रात को अच्छे से सो नहीं पाती है। अगला सुबह वह फिर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगती है, लेकिन जब वह जा रही थी, रास्ते में कई भयानक आवाज़ और सांप से उसका सामना होता है। लेकिन वह जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही है। काफ़ी दूर चलने के बाद वह नदी पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जब नदी पार कर रही थी, उस नदी में काफ़ी मगरमच्छ, फिर भी वह किसी तरीके से नदी पार कर लेती है। नदी पार करके जब वह कुछ दूर चलती है, उसे फाइनली एक होप दिखाई देता है। कुछ दूर पर उसे एक इंसानी बस्ती दिखाई देता है। अब उसे बिलीव होने लगा था कि अब वो बच सकती है, लेकिन जब वह उस कुटिया के नज़दीक पहुंचती है, उसे वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। उसे लगता है कि कहीं यहाँ के लोग जंगल में शिकार करने गए होंगे, इसीलिए वह यहाँ पर इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। वह आज की रात इस कॉटेज में ही सो जाती है। फिर अगला दिन सुबह उसे 2 शिकारी दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर इतना ज़्यादा खुश होती है, उसे अब फाइनली यकीन हो गया कि वह अपने घर जा सकती है। इसके बाद उन्हें वह सब कुछ बता देती है और वह दोनों शिकारी पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर जूलियाना के फैमिली से कांटेक्ट करके उसे घर भेज दिया जाता है। फाइनली हम लास्ट में जूलियाना को उसके फादर से मिलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी मां मारी जा चुकी थी इस क्रैश में। इसके बाद सुनने को हमें मिलता है कि उस क्रैश में जूलियाना सहित कई लोग भी जिंदा बचे थे, बट वे बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड थे, तो वह तुरंत मारे गए। उसके बाद जूलियाना अपनी बुक आई फॉल फ्रॉम द स्काई में और इस पर फिल्म भी बनाई जाती है। आशा करता हूँ आपको इस घटना से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।